सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार और तिथि 29/10/2021। आज हम अनुच्छेद लेखन करने जा रहे हैं और विषय है प्रातः काल की सैर। कक्षा कार्य: अनुच्छेद लेखन, प्रातः काल की सैर। अनुच्छेद को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि अपने जीवन में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमें रोज पौष्टिक आहार करना चाहिए और साथ ही कुछ व्यायाम करना चाहिए। और इन व्यायाम में से एक बहुत जरूरी व्यायाम है, वो है प्रातः काल की सैर। तो आप देखते होंगे कि सब सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, यानी कि टहलने से सुबह सुबह हमें जो स्वच्छ हवा है वो हम उसको ले सकते हैं और जो है वातावरण वो बिल्कुल दूषण रहित होता है। वहाँ पर कोई भी धुएं का या गाड़ी चलने से जो धुआं उत्पन्न होता है वो धुएं की मतलब कण या धूल वगैरह बहुत कम ही प्रातः काल के वातावरण में होता है। इसलिए वो प्रातः काल का वातावरण जो है इन सब दूषणों से मुक्त होता है। और इस समय जब हम पैदल चलते हैं या हम लोग टहलते हैं, सैर करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। तो सुबह सुबह की ताज़ी हवा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों, चलो हम लोग आज ये अनुच्छेद लिखते हैं, प्रातः काल की सैर। आज के तनाव भरे वातावरण से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है प्रातः काल की सैर। कहा जाता है यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन भी अच्छा निकलता है। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य की लालिमा शीतल मंद सुगंधित। तो आज के जो तनावपूर्ण, हम सब किसी न किसी कार्य में सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अपने लिए किसी को बिल्कुल समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना काम ही करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम नहीं सोचते कि हमें स्वस्थ भी रहना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रातःकाल की सैर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूर हर रोज़ प्रातःकाल की सैर करनी चाहिए। तो आज के इस तनाव भरे वातावरण में इससे हमें अगर कोई मुक्ति दे सकता है तो इसका बहुत ही सरल, बहुत ही आसान उपाय क्या है अपने आप को स्वस्थ रखना, उसको कैसे आप कर सकते हो, वो उपाय है जो कि बहुत ही सरल है, वो है प्रातः काल की सैर। कहा जाता है यदि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है। सुबह सुबह जो सूर्य उगते हुए देखते हैं, सूर्य उग रहा है, उस समय जो आकाश में लालिमा, आकाश जो है वो लालिमा से भर जाती है, लाल रंग जैसा लगता है क्योंकि सूर्य उग रहा है। शीतल मंद सुगंधित, और जो वायु है, हवा, जिस हवा को हम लोग सांस ले रहे हैं वो भी शीतल और बिल्कुल साफ होती है। पक्षियों की चहचहाट हमारे शरीर और आत्मा को अपनी मधुरता से भर देती है। मन नई उमंग और उत्साह से भरकर नए दिन की तैयारी में लग जाता है। सुबह की सैर करने से मन मस्तिष्क ताजगी से भर उठते हैं, आलस्य दूर भाग जाता है, जीवन में निश्चिंतता आती है, व्यक्ति का तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं। तो बच्चों, अगर हम सुबह सैर करते हैं तो उससे हमें कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहले तो पक्षियों की जो चहचहाट है, पक्षियों की आवाज़ जो है उसको हम चहचहाना कहते हैं। पक्षियों की आवाज़ इनको सुनकर मधुर मधुर गीत की तरह महसूस होता है। चारों ओर वातावरण शीतल ठंडा ठंडा होता है और जिससे हमारा शरीर और आत्मा, मन और शरीर दोनों ही बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। एक नई ऊर्जा, नई उमंग कि हाँ भाई, हमें एक नई शक्ति हमारे अंदर संचार करती है। हमें लगता है कि हम पूरा दिन बहुत अच्छे से काम करेंगे क्योंकि सुबह उठने के बाद जो हमने ये प्रातःकाल का सैर किया, उससे क्या हुआ, हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर दोनों ही बहुत ही स्वच्छ और
स्वस्थ हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है, पूरा दिन काम करने में बिल्कुल भी हमें कोई आलस नहीं आता है। सुबह की सैर करने से मन मस्तिष्क मतलब हमारा दिल दिमाग सब स्वस्थ हो जाता है, आलस से दूर भाग जाता है कि भाई अभी इन्हें काम करेंगे, थोड़ी देर बाद और थोड़ा देर सो लेते हैं, या अभी अभी नहीं उठ पाएंगे सुबह सुबह। तो इस तरह आलस, इसको कहते हैं आलस्य। तो ये आलस्य जो है वो भाग जाता है, आप चुस्त और दुरुस्त महसूस करते हो, जीवन में निश्चिंतता आती है, व्यक्ति का तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं। और इस तरह से हमारे जीवन में एक निश्चितता आती है कि निश्चिंत हो जाते हैं हम लोग कि हाँ भाई हमारे जीवन में कोई मतलब जितना भी तनाव हो, जितना भी हमें काम करना पड़े, हम उसको खुशी खुशी और बहुत मन लगा के कर सकते हैं। तो मन और तन दोनों ही, तन यानी कि शरीर और मनुष्य का मन दोनों ही स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। पूरे दिन के काम सुचारू रूप से नियमित समय पर होते चले जाते हैं। स्वच्छ वायु में सांस लेने से शरीर की अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर निरोग और दीर्घायु बनता है। अतः जिसने प्रातः काल सैर करने की आदत डाल ली, उसने मानव जीवन की कला सीख ली, शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र सीख लिया। तो हम अगर सुबह सुबह प्रातःकाल सैर करने जाते हैं तो जो स्वच्छ वायु, जो साफ सुथरी वायु, वायु यानी कि हवा, जिसको हमें सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है, बिना सांस लिए हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते। तो ये वायु भी स्वच्छ होती है, साफ सुथरी होती है, और इससे क्या होता है, हमारा शरीर भी कई रोगों से मुक्ति उसको मिलती है। क्यों? अगर साफ हवा नहीं, उसको साफ हवा को अगर सांस नहीं ले पाते हैं, या साफ हवा नहीं ले पाते हैं, तो उससे क्या होता है, तरह तरह की हमें बीमारियां भी हो सकती है। शरीर निरोग और दीर्घायु बनता है, दीर्घायु मतलब बहुत लंबी उम्र मिलती है। तो शरीर जो है निरोग, निरोग यानी कि बिना कोई बीमारी के, तो रोग रहित हो जाता है, दीर्घायु बनता है। अतः जिसने प्रातः काल सैर करने की आदत डाल ली, जिसने भी प्रातः काल सैर करने की आदत डाल ली, उसने मानव जीवन की हर कला को सीख ली, हर काम हर चीज को उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र सीख लिया। तो इस तरह से हम लोग प्रातःकालीन जो हम लोग सैर करने जाते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज इतना ही। तो इस अनुच्छेद को आप लोग याद करेंगे और फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।